हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टे कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टे कुक फैन फिक्शन साइको माफिया किंग लव हिज लिटिल वन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जेके को त्यांग दीवार के साथ धकेल देते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं। जेके उसको रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं रोक पा रहे थे। त्यांग उसको बहुत ही फोर्सफुली किस करते रहते हैं। लॉन्ग टाइम किस करने के बाद जब त्यांग जेके को छोड़ते हैं, जेके उसको धक्का दे देते हैं और बोलते हैं बदतमीज़। और फिर कमरे से बाहर निकल के वो नीचे जाने ही लगता है कि इवनो के साथ टकरा जाते हैं। इवनो बोलते हैं जेके तुम वापस आ गए हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कहाँ थे तुम कहाँ चुप गए थे? मैं तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढा, पता है तुम्हें? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है अभी? जेके बोलते हैं आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ। इवनो बोलते हैं क्या, हम लोग उस दिन ही तो मिले थे पार्टी पे। शायद तुम मुझे भूल गए हो क्योंकि हमने ज़्यादा देर तक बात तो नहीं किया था, लेकिन मैं ऐसा भी इंसान नहीं हूँ कि कोई मुझे भूल जाए। तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? जेके बोलते हैं आप मुझे याद नहीं और मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ। हमने पहले कभी मिला है क्या? इवनो बोलते हैं हाँ, तुम इस घर में रहते हो और मैं यहाँ पे आया था कुछ दिनों के लिए क्योंकि त्यांग और जिमिन की शादी होने वाले है। उस पार्टी पे मैं आया था, उस पार्टी पे मैंने तुमसे मिला है और तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर कुछ हो गया जिस वजह से तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या सब कुछ बर्बाद हो गया, क्या मतलब? इवनो बोलते हैं तुम्हारी वजह से हमारी प्यारी जिमिन और त्यांग की शादी टूट गई क्योंकि जिमिन अब त्यांग से शादी नहीं करेगा, वो उससे गुस्सा है। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हो और आप हो कौन? जिन आते हैं और बोलते हैं इवनो उसके साथ ये सब बातें मत करो, वो अभी अभी हॉस्पिटल से आए हुए हैं, उसको रेस्ट करने की ज़रूरत है। तुम उसको अभी से सब कुछ बोलना शुरू कर दिया है। जाओ अपने कमरे में जाओ और रेस्ट करो। जेके तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जेके जिन के साथ बात करते हैं, उसको जिन के साथ बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है। जिन बहुत जेंटल तरीके से उसके साथ बात कर रहा था। बोलते हैं जेके मेरे प्यारे लाडले बेटा सुनो, तुम जब यहाँ पे थे ना तब तुम बिल्कुल बच्चे जैसा थे। तुम्हें होश नहीं था कि तुम कौन हो, कहाँ पे रहते हो, क्योंकि तुमने अपनी आंखों के सामने एक्सीडेंट को देखा है। उस वजह से तुम लिटिल स्पेस में चले गए थे। तब त्यांग ने तुम्हें घर लेकर आया था क्योंकि तुमने उसको एयरपोर्ट पे मिले थे और उसके साथ घर आने के लिए ज़िद कर रहा था। और फिर त्यांग भी तुम्हें वहाँ पे छोड़ के नहीं आ सकते थे, इसलिए खुद के साथ घर पे तुम्हें लेकर आया और तब से तुम हमारे घर पे रहने लग गए थे। लेकिन अचानक उस दिन जब तुम सीढ़ियों से गिर गए तो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। लेकिन अब तुम्हें सब कुछ याद तो आ गया है, लेकिन वो एक्सीडेंट वाला पिछली ज़िंदगी और वो एक्सीडेंट तक ही तुम रुक गए हो। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कहाँ रहते थे, किसके साथ रहते थे, सब कुछ भूल गए हो। इसलिए तुम्हें त्यांग भी याद नहीं और इवनो भी याद नहीं और हम लोग भी याद नहीं रहा। लेकिन हम सबको तुम याद रहे क्योंकि तुम हो ही इतना क्यूट और बहुत इनोसेंट हो तुम। हम सब लोगों को तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लगते थे। जब तुम हम लोगों को छोड़ के कहीं पे चले गए थे, हम सब लोगों ने तुम्हें बहुत ढूंढा है क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जेके बोलते हैं क्या सच में मैं यहाँ पे रह रहा था और आप लोग मेरी फैमिली जैसा हो? जिन बोलते हैं हाँ, फैमिली जैसा नहीं, हम लोग फैमिली ही है। तुम चाहो तो हमारे साथ हमेशा के लिए रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो जेके। और तुम यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है? जेके बोलते हैं लेकिन मैं यहाँ पे कैसे रुक सकता हूँ, मैं तो आप लोग को नहीं जानता हूँ, मैं यहाँ पे कैसे रहूँगा? क्योंकि आप लोग को मुझे याद है लेकिन मुझे आप लोग को याद नहीं और मैं तो आप लोग को जानता भी नहीं हूँ। और किसी के घर में यूँ ही हमेशा के लिए रहना ये अच्छी बात तो नहीं है ना? जिन बोलते हैं तुम हमें पढ़ाई कर रहे हो, इस बातों से हमें बहुत दुख पहुँचे हैं। तुम इस तरीके की बातें मत करो क्योंकि हम तुम्हें अपना समझते हैं, इसीलिए तुम्हें हमारे घर पे रखा था और तुम हमें पढ़ाइयाँ कर दे रही हो। जेके बोलते हैं बहुत ही इमोशनल हो जाता है, बोलते हैं सॉरी अगर आपको चोट पहुँची हो मेरी बातों से। तो मेरा इरादा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि आपको चोट पहुँचे, लेकिन मैं यहाँ पे रहूँगा तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? मैं कुछ दिन में यहाँ से चला जाऊँगा। नहीं, तुम्हें यहाँ से कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं। तुम कहाँ जाओगे?
क्योंकि मैंने सुना है उस डॉक्टर ने कहा है अब तुम्हारी कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं रहे। तुम्हारे मॉम डैडी थे जो तुम्हारे अपने थे, अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहा तो तुम किसके पास जाओगे? और ऐसे अकेला रहने से तो अच्छा है कि तुम हम लोग के साथ रह जाओ। ऐसे भी मेरा सिर्फ एक ही बेटा है त्यांग, तुम अगर हमारे साथ रहोगे तो हमें लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जेके बोलते हैं लेकिन मैं यहाँ पे कैसे रुक सकता हूँ, एक माफिया के घर में जो एक माफिया किंग है, मैं उसके साथ तो नहीं रह सकता हूँ ना। जिन को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचते हैं क्योंकि जिन हमेशा से ही खिलाफ था त्यांग की माफिया बनने से, लेकिन वो उसको नहीं रोक पाया क्योंकि आर्यन भी माफिया ही है तो उसके साथ भी माफिया ही होंगे, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। जिनको ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि बाप बेटे माफिया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें जिन का कोई गलती नहीं। लेकिन अब जिन क्या बोल सकते हैं इस बात के बाद, जब जेके ने कहा कि माफिया के घर में कैसे रह सकता हूँ, जिन की तो मुंह ही बंद हो गया है, वो आप कुछ नहीं बोलते हैं। जेके बोलते हैं आई एम सॉरी, आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा दिन तक रह पाऊँगा। और जेके मन में सोचता है आई एम सो सॉरी कि आपको इतना ज़्यादा बुरा फील कराने के लिए, लेकिन वो माफिया किंग त्यांग मेरे साथ जितना ज़बरदस्ती कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि मैं इस घर में ज़्यादा दिन तक टिक पाऊँगा। ऐसे ही चलता रहा तो मुझे यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिन बोलते हैं ठीक है, मैं तुमको नहीं रोकूँगा, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें जब मन करे तुम चले जाना, ठीक है। अब तो तुम खुश हो ना, अब मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहूँगा। तुमने सही कहा, त्यांग और उसके डैड माफिया किंग हैं और तुम माफिया किंग के घर में कैसे रह सकते हो, सब लोग तुम्हें भी माफिया ही समझेंगे। तुम चले जाना यहाँ से। और फिर जिन अपने कमरे में चले जाते हैं। जे को उसको रोकने वाले थे, लेकिन यूनो उसकी हैंड पकड़ लेता है, बोलते हैं मत जाओ उनके पीछे, क्योंकि जब वो सैड होते हैं तो वो खुद के साथ रहना पसंद करते हैं, किसी और को यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं। और तुमने जो कहा है वो तुम्हारी तरफ से ठीक ही है, लेकिन उनको बुरा लगा क्योंकि वो भी इन सब चीज़ों से खिलाफ है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ तुम्हें बता देता हूँ, मैं उनकी नेफ्यू हूँ और मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया था कुछ दिन के लिए, और जब मैं यहाँ पे आया था तुम्हें देखा और तभी हम लोगों ने बात किया था। तुम्हें याद नहीं वो अलग बात है, लेकिन तुम मुझे याद हो और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो जेके तुम क्या कहते हो और आप क्या करने के बारे में सोच रहे हो? जेके बोलते हैं मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया तो वो कुछ दिनों के लिए रुक गया था। मैं दोबारा से वो स्टडी शुरू करना चाहता हूँ और कुछ तो नहीं। और आपकी तरफ आप क्या करते हो? मैं तो बाहर था, पढ़ाई करने के लिए गया था, अब वापस आया हो तो यहाँ पे कुछ दिन रुकूँगा। और तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे साथ बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तुम जेके क्या यहाँ पे नहीं रुकोगे? तो क्या तुम मेरे घर पे मेरे साथ रुकना चाहोगे? तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ रुक सकते हैं, क्योंकि मैं आप सोच रहा हूँ कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, यहाँ पे रह के स्टडी कंप्लीट करूँगा। और तुम अगर चाहो तो हम लोग एक घर ले सकते हैं जिस घर में हम दोनों साथ में रहेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? जेके बोलते हैं नहीं, मैं आपके साथ क्यों रुकूँगा, मेरा खुद का घर है और ऐसे भी मैं भूसान जाने वाला था, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा और वहाँ पे स्टडी करूँगा। भूसान वहाँ पे जाके तुम स्टडी करोगे? क्यों, तुम वहाँ पे स्टडी करते थे? जेके बोलते नहीं, मेरा कॉलेज तो यहाँ पे है, लेकिन डॉक्टर ने कहा था मुझे यहाँ से चले जाने के लिए। वो मेरा अंकल है तो मैं उनकी बात तो नहीं टाल सकता हूँ, लेकिन जिस लिए कहा था उसने तो मुझे यहाँ पे पकड़ के ले आया है। तो अब मुझे लगता नहीं है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब भूसान जाऊँ या नहीं, मैं डिसाइड नहीं किया है अभी तक, देखा जाएगा क्या करता हूँ। वैसे जेके तुम्हारे अंकल ने तुम्हें क्या कहा था जिसलिए तुम भूसान जा रहे थे? अंकल ने मुझे कहा था कि मेरे पीछे एक माफिया पड़े हुए हैं और वो मेरे लिए बिल्कुल साइको जैसा कर रहा था हॉस्पिटल पे, इसीलिए अंकल डर गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं भूसान जा रहा था और उसने मुझे एयरपोर्ट से पकड़ के यहाँ पे लेकर आया है। ओह माय गॉड, ये त्यांग भी ना, ये त्यांग तो बहुत कूल है यार। उसको कैसे पता चल गया कि तुम एयरपोर्ट हो? मैंने तुम्हें इतना जगह पे ढूंढा है, तुम मुझे कहीं पे भी नहीं मिला,
पता है, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है। मैंने तो न्यूज़ में भी तुम्हारे बारे में छापने के लिए बोल दिया था। फिर सोचा कि नहीं, एक आना ठीक नहीं होगा। और फिर बहुत सारे तरीका आजमाया है तुम्हें ढूंढने का, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। और ये त्यांग बहुत स्मार्ट है। हाँ, वो ऐसे ही माफिया नहीं है, मानना पड़ेगा। त्यांग में है तो एटीट्यूड, और वो बहुत कूल भी है। उसने तुम्हें ढूंढ ही लिया, बहुत अच्छे। लेकिन तुम उससे इतना ज़्यादा नफ़रत क्यों करते हो? क्योंकि उसने तुम्हारा बहुत ध्यान रखा है जब तुम यहाँ पे था। जेके के बोलते हैं, क्या क्या आप सच बोल रहे हो? लेकिन अंकल ने ऐसा क्यों कहा? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर उसने मेरा इतना ध्यान रखा है तो इसलिए शायद कहे होंगे, क्योंकि वो माफिया है और माफिया से सब लोग डरते हैं। शायद तुम्हारे भला चाहते हैं इसलिए बोला है। लेकिन सच बोलो तो मेरे और त्यांग के कभी नहीं बनते हैं। लेकिन त्यांग ने तुम्हारा बहुत अच्छे से केयर किया है, वो मैं कैसे झुठला सकता हूँ? शायद वो मुझसे कुछ नहीं। वो तुम यहाँ पे रहोगे तो धीरे धीरे समझ जाओगे। मैं तो पहले दिन में देख ही समझ गया था। शायद तुम्हारे अंकल भी समझ गया है, इसलिए वो डर रहे हैं। आप अधूरा बातें क्यों कर रहे हो? पूरा करो बातों को। आप क्या बोलना चाहते हो? जेके, छोड़ो इन सारी बातों को, चलो हम जाके थोड़ा सा गेम खेलते हैं। तुम गेम खेलना पसंद करते हो? जेके बोलते, हाँ बहुत ज़्यादा। कौन सा, वो कार वाला? यूनो बोलते, हाँ तुम्हें कैसे पता? जेके बोलते हैं, मुझे भी वो कार वाला गेम ही ज़्यादा पसंद है। तो ठीक है, चलो जाके खेलते हैं। जेके, मैं ही जीतने वाला हूँ। जेके बोलते हैं, नहीं, मैं कभी हारता नहीं हूँ और मैं हमेशा जीतता हूँ, चाहे मेरे सामने कोई भी कंपटीटर हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। और ये दोनों गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। त्यांग अपने कमरे से जा रहे थे, लेकिन दूसरे वाले कमरे में आवाज़ आ रहे थे गेम खेलने की और दो लोग की बातें करने की और हंसने की। त्यांग बोलते हैं, अब इन दोनों के क्या चक्कर। देखते हैं कि यूनो और जेके बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक दूसरे के साथ खुल के बात कर रहे थे, हंस रहे थे। यूनो जेके को टच कर रहा था, जेके भी उसके साथ बात करते हुए उसको टच कर रहे थे। त्यांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरे साथ बात करते हैं उसको इतना प्रॉब्लम है, मैं उसका कितना केयर करता हूँ। और जब यूनो के साथ बात करते हैं कितना मुस्कुरा के बात करते हैं। और फिर देखो ज़रा, ये दोनों कितना हंस रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। तो मेरे साथ इतना नाइंसाफ़ी क्यों? यूनो और जेके गेम खेल रहे थे तो जेके जीत जाते हैं और फिर वो यूनो को गले लगा लेते हैं और खुश होकर बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतने दिन बाद मुझे इतना खुशी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ गेम खेलते हुए। यूनो बोलते हैं, माय प्लेजर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, एक बात बहुत बुरा लगा कि मैं तुमसे हार गया। लिटिल वन, तुम जीत गया और मैं हार गया, मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जेके बोलते हैं, लिटिल वन। और त्यांग अंदर आके बोलते हैं, यूनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम उसको लिटिल वन कैसे बोल सकते हो? वो सिर्फ मैं बोलूँगा, वो मेरा लिटिल वन है। जेके, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है, आप मुझसे जितना हो सके दूर रहिए। मुझे किसी माफिया के साथ कुछ भी बात नहीं करना है। और आपने जो किया है अभी थोड़ी देर पहले, वो मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अगर आप दोबारा से ये सब कुछ करने की ट्राई करोगे मेरे साथ, तो मैं पुलिस पे रिपोर्ट कर दूंगा आपके लिए। त्यांग मुस्कुराता है और बोलते हैं, मेरे नाम पे तुम रिपोर्ट करोगे पुलिस के पास? मजाक कर रहे हो क्या? कोई मुझे नहीं पकड़ सकते हैं। इतना ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा कि मेरे साथ आओ, तुम मेरे साथ आने के लिए कहा तो तुम्हें आना पड़ेगा। और जेके की हैंड पकड़ लेते हैं। जेके अपनी हैंड छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। यूनो बोलते हैं, त्यांग, तुम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। वो अगर तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहते हैं तो तुम्हारा मसला क्या है? तुम उसको पकड़ के क्यों लेकर जा रहे हो? छोड़ दो उसे और उसको उसकी तरह रहने दो। उसके साथ ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है तुम्हें? वो परेशान हो रहे हैं, उसको परेशान मत करो। वैसे भी उसको रेस्ट करने की ज़रूरत है। त्यांग बोलते हैं, तुम्हें उसकी रेस्ट की पड़ी हुई है? हाँ, तुम्हें कब से उसकी इतना फ़िक्र लगने लगा? तुम उसको जानते ही कितना हो। तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं उसका केयर कर लूँगा। तुम अपने बारे में सोचो। और तुम यहाँ पे कब तक रुकने वाले हो? यूनो बोलते हैं, क्या मेरे यहाँ पे रुकने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? त्यांग बोलते हैं, हाँ, अगर तुम साइलेंटली रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़्यादा बातें करते रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम है।
तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा, या फिर मैं तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए कुछ करूँ। बोलो क्या पसंद करोगे, यहाँ पे चुप रहना या फिर यहाँ से जाने के लिए कुछ लोगे, या फिर तुम्हारा मुंह बंद कर दूँगा मैं। ये ना बोलते हैं तुम मुझे धमका रहे हो। हाँ, मैं आंट को बोल दूँगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो वो मुझे कुछ नहीं कह पाते हैं, और वो भी जानते हैं कि मैं उनकी बात नहीं सुनने वाला हूँ, तो तुम उनसे बोल के क्या फ़ायदा। हाँ, और ऐसे भी तुम यहाँ पे मेहमान हो, मेहमान बन के रहो, ज़्यादा मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं। त्यांग, तुम हमेशा मेरे साथ इस तरह से क्यों बात करते हो। जेके बोलते हैं आपकी मसला क्या है, आप उसके साथ इस तरह से क्यों बात कर रहे हो। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत जेंटलमैन हैं, आपकी तरह नहीं। त्यांग को ये बात बहुत बुरा लगता है। वो यूनो के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहा है और त्यांग को गलत बोल रहे हैं। तो फिर त्यांग उसको खींच के अपने कमरे में लेकर जाते हैं और डोर लॉक कर देते हैं। जेके बोलते हैं एक क्या बदतमीज़ी है, आप मुझे इस तरह से अपने कमरे में लाकर क्यों रखा है, और क्या करना चाहते हो आप मेरे साथ, छोड़िए मुझे। त्यांग बोलते हैं अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है तुम्हारे साथ, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जेके बोलते हैं आप मेरे साथ कुछ नहीं कर पाओगे, छोड़ दीजिए मुझे, वरना बहुत बुरा होगा। त्यांग कहाँ सुनने वाले हैं, वो किससे डरते थोड़ी है। वो जेके को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली किस करना शुरू करते हैं, उसकी कपड़े फाड़ने लगते हैं। जेके अब गुस्सा कर रहे थे, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि त्यांग उसको किस करना बंद ही नहीं कर रहे थे। जेके सांस नहीं ले पा रहे थे, फिर भी त्यांग नहीं रुक रहा था। जेके अचानक त्यांग को किक मारते हैं। त्यांग को बहुत ज़ोर का लगते हैं। वो बोलते हैं तुम पागल हो गए हो क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, तुमने कहाँ किक मारी है, तुम्हें मालूम भी है। जेके बोलते हैं मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, आप ये डिज़र्व करते हो, आप दोबारा से सब कुछ करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। त्यांग बोलते हैं तुम्हें ऐसा लगता है क्या मैं तुम्हें इतना ज़्यादा कमज़ोर देखता हूँ। सो गाइस, मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।